उस धारे से जो भी क्रॉस करता है तो उसको कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। बिल्ली कुत्ते लोगों को मतलब नकारात्मक चीज़ें जो है वो बहुत जल्दी पकड़ लेती। नेगेटिविटी है या भूत प्रेत का साया है तो आप उस पानी से उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। एनर्जीज अट्रैक्ट होती है पानी की तरफ। 7 कुएं का पानी लेके आओ, अब कहा जाता है कि 7 स्रोतों का पानी लेके आओ। ये कनेक्टेड है लाइक आपके पिता के रूप में। आप ये देखिएगा, अगर आपका सूर्य वीक है तो आपके जो पिता है उनसे कम बनती होंगी। जो आपका वात पित्त कफ है वो हमेशा बैलेंस रहता है। ओम नमः शिवाय। हमारे साथ अभिषेक नौटियाल जो उत्तराखंड की पावन धरती से हमारे बीच आ रखे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। शुरू करते हैं हम अपना आज का जो हमारा विषय है, जिस पे आज हम दोनों यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, वाटर हीलिंग। वाटर हीलिंग क्या है? एक तरह से हमारे दर्शक जो बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें भी ये चीज़ पता है, मतलब पूरे डिटेल में पता नहीं है, तो ज़रा आप उन्हें कष्ट करने बताने के लिए पूरे पानी का महत्व क्या है हमारे जीवन में या हमारे पृथ्वी पे। तो जैसा कि मैं जानता हूँ कि आप उत्तराखंड से हैं, तो आप उत्तराखंड तो देवों की नगरी बोला जाता है, तो वहाँ से हमारे जो गंगा नदी वहाँ से निकल रखी हैं, तो 2 शब्द आप बोलें ज़रा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है वाटर हीलिंग के बारे में। वाटर हीलिंग एक ऐसी टेक्निक है जो अगर हम आज की डेट में सुनेंगे तो हमें लगेगा एक वेस्टर्न कल्चर से आई है, पर ये वेस्टर्न कल्चर से नहीं है। ये लोग जो ये टेक्निक है ये हमारे ऋषि मुनियों से लेके आज के मॉडर्न एथलीट तक हर कोई इसको अपने प्रयोग में लेके आ रहा है, और वाटर हीलिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अपने यूज़ पे लेके आके उसका फ़ायदा उठा रहा है। वाटर हीलिंग वो टेक्निक है जिसमें हम पानी के माध्यम से किसी चीज़ का उपचार करते हैं और किसी चीज़ को हील करते हैं। मान लीजिए अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो आप पानी के माध्यम से उस रोग को दूर कर सकते हैं। और आप ये भी मान सकते हैं अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या भूत प्रेत का साया है तो आप उस पानी से उन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि पहले के ज़माने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जो पानी से, जैसे हमारे ऋषि मुनि थे, सुबह उठकर पहले स्नान करते थे, स्नान करना, फिर जल ग्रहण करना। पर आज के जो लोग हैं, युवा हैं, वो इन सब सारे चीज़ों से अलग हट रखे हैं। तो आप थोड़ा सा जैसे हमारा समय आगे बढ़ा तो हम बहुत सारी चीज़ें भूल गए हैं। हम भूल इसलिए गए हैं क्योंकि हमारे जो इतिहास के पन्ने हैं वो मिट चुके हैं। ऐसे इतिहास के पन्ने हमें बताए जा रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं जो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो दिखाना चाहते थे, परंतु हमारा जो वेद हैं, पुराण हैं, उनमें बताया गया अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उसमें एक लोटे से, किसी तांबे के लोटे से या कांच के बर्तन से आप जल ग्रहण करते हैं तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो सब उस पानी से बाहर आ जाते हैं। हमारे आयुर्वेदा में भी बहुत सारे ऐसे उपचार हैं जो पानी के द्वारा होते हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया कि जो हमारे युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि उनको मतलब ज्ञान नहीं है। उन्हें पता है कि उठना है, परंतु उन्हें ये पता नहीं हमें क्यों उठना है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमें ये सब क्यों करना है। तो कहा जाता है जैसे ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं, सुबह उठते हैं और आप किसी मंदिर में बैठते हैं तो जितने भी आपकी जो ऊर्जा हैं वो कनेक्ट होती हैं हायर एनर्जीज़ के साथ। तो जब वो कनेक्ट होती हैं तो वो आपको कुछ भी दे सकती हैं। उनको पता होता है आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है। तो वो आपको कुछ अगर ज़रूरत है, किसी एनर्जी की ज़रूरत है या किसी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कुछ ऐसा ज़रूरत है कि आपको लाइक कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, तो उनको पता है आप याद नहीं कर पाओगे तो आपको खुद से देके जाएंगे। जैसा कि हम पहले या अभी भी किसी न्यूज़ चैनल वगैरह और भी सीरियल वगैरह जो आते हैं उसमें देखते हैं कि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही भगवान सूर्य को जल अर्पित करते हैं। तो क्या इसका भी कुछ प्रभाव है? जैसे सूर्य है हमारा एनर्जी सोर्स है, पूरे ब्रह्मांड का एनर्जी सोर्स है। हमारे जो सोलर सिस्टम है वो हमारे पास जो सन है वो सबको आसपास घुमाता है अपने। उसी प्रकार से जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि उसका क्या महत्व है, तो जो हमारी पर्सनल लाइफ से लेके इस सोलर सिस्टम से लेके और इस पृथ्वी में जो पौधे उग रहे हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना लेते हैं। तो सूर्य का जो महत्व है वो हर उसमें है, हर एक मनुष्य पे भी है और एक प्राणी पे भी है। सूर्य से हमें विटामिन डी भी मिलता है। उसके अलावा जब हम सूर्य को सुबह जल चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो आप ऐसी कई सारी स्टडीज़ है जो आप उसको जल अर्पित करते हैं तो जो उससे रिफ्लेक्ट होके जो रेज़ आती हैं पानी के द्वारा, छन के जो रेज़ आती है वो आपकी बॉडीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं।
फ़ायदेमंद रहती हैं। आ जाता है कि सूर्य को जल अर्पण कीजिए सुबह, तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो सूर्य कनेक्टेड है लाइक आपके पिता के रूप में। आप ये देखिएगा, अगर आपका सूर्य वीक है तो आपके जो पिता है उनसे कम बनती होंगी। तो उसके लिए जो रेमेडी है एक पानी की, वो ये है कि आप सूर्य को सुबह उठकर जल अर्पण कीजिए। जैसा कि बहुत सारे लोग अभी भी कंटिन्यू फॉलो करते हैं कि तांबे के बर्तन में हमें सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में पानी पीना चाहिए, या और कि चांद की रोशनी के सामने रखने से, तो क्या ये सब चीज़ें सच है या मतलब एक कहावत ही है? नहीं, जितनी भी बातें हैं सारी सच्चाई हैं, परंतु क्या होता है कि हम लोग मानने से इनकार कर देते हैं। अगर आप इनको मानेंगे तो ये वाकई में इतनी ज़्यादा हेल्पफुल हैं कि आपकी लाइफ चेंजिंग कर देंगे। तो जैसे आपने तांबे के बारे में पूछा, तो आयुर्वेदा में शब्द है तामर जल। इसका अर्थ होता है तांबे के किसी बर्तन में या गिलास में आप पानी भर के रखिए, फिर आप उसको पीजिए। तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो उसमें जो आयन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में आते हैं। अब वाटर एक ऐसी चीज़ है जो एक नेचुरल सॉल्वेंट है। आपने, अगर आपके पास साइंस होगी तो आपने पढ़ा होगा कि वाटर एक नेचुरल सॉल्वेंट है। तो उसका मतलब अर्थ ये है कि अगर आप उसे किसी भी रंग में डालेंगे तो वो किसी भी रंग में आ जाएगा। उसकी शेप कोई भी आ सकती है, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार जितने भी उसके आयन्स हैं वो सब जल में आके आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। उससे क्या होता है, तांबे के जल में पानी लेने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जो आपका वात पित्त कफ है वो हमेशा बैलेंस रहता है। अब जैसे आपने मुझसे पूछा था मून के बारे में, तो आपने लाइक बचपन से किताबों में एक पढ़ा होगा कि जितनी भी हमारी टाइड्स हैं वो कंट्रोल होती है मून से। पानी जो समुद्र में घटता बढ़ता है वो मून के कम या ज़्यादा होने से कंट्रोल होता है। तो हमारी बॉडी में भी 60 से 70% 72% पानी है पूरा। तो जो वो कंट्रोल है पानी का, तो वो समुद्र में भी है और हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो अगर हम, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम पानी को चांद की रोशनी में रखकर और जब उसको कंज्यूम करते हैं तो हम अपनी बॉडी के पानी को गवर्न करते हैं। उसका मतलब गवर्न का मतलब हो गया उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। आपकी कोई सारी बीमारियां हैं तो आप उसको दूर कर सकते हैं। तो उसमें से एक बीमारी आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें आपको एक छोटा सा एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो आप कर सकते हैं। आप एक कांच के बर्तन में या किसी तांबे के बर्तन में आप जल लीजिए और उसको चांद की रोशनी में रखिए, और उसके बाद उसको आप या तो मंत्र कर सकते हैं या आप उसको अपनी कोई प्रॉब्लम बता सकते हैं। सपोज कीजिए शीशे के बर्तन, शीशे में ले सकते हैं, क्योंकि कांच होता है। जैसे आप अगर प्लास्टिक मत लीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के अंदर खुद के कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। तो जैसे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो टॉक्सिन भी एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो एट द एंड टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर ही चले जाते हैं। जब आप उसके बर्तन को रखेंगे तो बर्तन में आप क्या बोलते हैं, आपकी बॉडी में कोई पेन है, आपके कोई शारीरिक दर्द है, तो आप उस बर्तन में ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे, सपोज़ कीजिए आपको माइग्रेन है, आप बोल सकते हैं कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है और मैं ये जल ग्रहण करने के बाद वो मेरा माइग्रेन ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ कीजिए आपके मन में अगर कोई घबराहट आती है, आपके मन में कोई घबराहट ही आती है किसी भी समय, तो आप उस समय चांद की रोशनी के नीचे बैठ के आप ये बोल सकते हैं कि उस पात्र में देख के कि जितनी भी मेरी शरीर की घबराहट हैं ये सब ख़त्म हो जाए जब मैं इस जल को ग्रहण करूं। तो आप जैसे ग्रहण करेंगे तो आप उसका, ये आपको करना पड़ेगा कम से कम 21 दिन तक। 21 दिन तक, 21 उसके बाद रिजल्ट हमें अपने आप, मतलब ऐसा नहीं है 2-3 दिन बाद आपको रिजल्ट खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। अभिषेक जी, जैसा कि हमने पुराने ग्रंथों में पढ़ा है और देखा भी, जैसे अभी भी कुछ इंस्टाग्राम का ज़माना आ गया है, तो हम देखते रहते हैं कि पानी से हम नकारात्मक शक्तियों को दूर भगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे महान विद्वान बाबाएँ हैं जो उन्होंने चीज़ें प्रूव की, ऑन कैमरा बोला है। तो इस चीज़ के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे आप? हाँ, पानी जैसे बताया गया है बहुत बड़ा एक हीलर है। तो बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं पानी को लेके जो आपने सुनी होंगी अपने पुराने ग्रंथों से लेके आज तक। आपने सुना होगा, सबसे पहले बात करते हैं पुराने समय की। आपको पता है जो सागर मंथन हुआ था, वो जो अमृत के पीछे जो युद्ध हुआ था लेने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, वो एक सागर से ही हुआ था, वो एक पानी से ही हुआ था, ठीक है। तो एक पानी की, हाँ वो एक पानी की, हाँ वो एक पानी की शक्ति थी जो इतनी बड़ी एनर्जीज़ को लेके आई संसार में। उसके बाद जो आपने प्रश्न किया नेगेटिव एनर्जीज़ को लेके, जैसे आपने बचपन में आपने सुना होगा, आपके बड़े बुजुर्गों ने बताया होगा कि आप नदी के किनारे मत जाइए, स्पेशली शाम के बाद जब अंधेरा ढल जाता है, अंधेरा हो जाता है, तो आप नदी के पास ना जाइए, क्योंकि जितनी भी ये ऊर्जाज होती हैं, वो नेगेटिव ऊर्जा जितनी भी होती हैं, नेगेटिव तो नहीं, इनको नहीं बोलूँगा मैं, पर जितनी भी ऐसी ऊर्जाज हैं
जो संसार में भ्रमण कर रही है, घूम रही हैं, वो पानी में अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। अब आपने सुना होगा अगर आपके ऊपर कोई भूत है या प्रेत है या कोई ऐसी ऊपरी चीज़ है तो आपको बताया गया होगा, पहले तो कुएं का एग्जांपल लेते थे कि 7 कुएं का पानी लेके आओ, अब कहा जाता है कि 7 स्रोतों का पानी लेके आओ। और उस कोई व्यक्ति होता है, फिर वो उसको मंत्र करता है, फिर उसके ऊपर से घुमाकर वो पानी में बहा देता है। तो उसके द्वारा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा उस पर थी, जो एनर्जी एंटिटी उसके अंदर आ गई थी व्यक्ति के अंदर, वो चले जाती हैं। ये भी आपने सुना होगा कि रात को जब अंधेरा होता है तो पानी से बहुत सारी आवाज़ें आती है, पानी बात करता है। पानी तो अपने आप में बात करता है, परंतु पानी के साथ साथ बहुत सारी ऊर्जा होती हैं जो बात करने लग जाती हैं। जैसे हम बात कर रहे थे नेगेटिव ऊर्जा पानी पे अट्रैक्ट होती हैं, तो आपने ये भी सुना होगा जो हमारे गाँव में, गढ़वाल में जितने भी पानी के स्रोत होते हैं या धारे होते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि आप बच कर जाइएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सी ऐसी शक्तियाँ रहती हैं जो इस संसार में हैं, जो आपकी आँखों से नहीं दिख रही हैं। तो पर वो है धरती, हाँ, वो धरती पे हैं, धरती में वो आपकी ऐसी आंखों से नहीं दिखती है, उसको आपको दूसरी आंखों से देखना पड़ता है। अब वो वहाँ पे हैं, तो आप क्या उपाय है ऐसा जो आप करें? जैसे आपने ये बोला कि गांव में हम आपके गढ़वाल में बेसिकली ये चीज़ें होती हैं कि शाम के टाइम जो पानी की धाराएं या कुछ भी चीज़ें वहाँ पे नहीं जाना, क्या ये सच, मतलब आपके साथ ऐसा हो रखा है या आपने कहीं ये घटनाएं देखी हैं? ऐसी बहुत सी सारी घटनाएं। उत्तराखंड तो जो भूमि है ये देव भूमि भी है, तो जहाँ देवता भी वास करते हैं वहाँ ऐसी शक्तियाँ ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि एट दी एंड उनको उन्हीं चीज़ों से जुड़ना होता है। बचपन की मुझे आज भी याद है, एक मेरा दोस्त है, तो वो मुझे अपने गांव लेके गया था जब, तो उसके गांव में हम जब गए थे तो पहुँचते पहुँचते में अंधेरा हो गया था, करीबन 7 बज चुके थे, सर्दियों का मौसम था, 7 बज गए थे। तो सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है, अंधेरा जल्दी हो गया। और उसके गाँव से पहले एक धारा पड़ता है, पानी का धारा, मतलब वहाँ से पानी का एक स्रोत है, नेचुरल स्रोत है, स्प्रिंग वाटर है। तो वहाँ ये था कि उस धारे से जो भी क्रॉस करता है तो उसको कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो उस गांव में किसी की डेथ हुई थी, बहुत पहले की बात है, तो किसी की डेथ हुई थी, तो उसकी आत्मा जो थी वो वहीं घूमती थी और वो पानी के पास रहती थी। तो वो जब वहाँ से गुजरते थे तो कोई ना कोई होता था, मतलब कुछ ना कुछ किसी का घटना करती थी। तो जब घटना करती थी तो उसमें क्या होता था, कभी किसी को पीछे से आवाज़ आती थी, तो कुछ था। तो उस टाइम हम बहुत छोटे थे, तो उस टाइम हमें पता नहीं था। तो हम लोगों को ये था कि बस हनुमान चालीसा, हमारे हनुमान जी हैं, हनुमान चालीसा गाओ और आगे बढ़ो। तो उस टाइम हमने ऐसा किया था। फिर उसके बाद वो बीमार पड़ना शुरू हो गया, मतलब उसके पीछे कोई एंटिटी आ गई थी। फिर जो ग्राम देवता होते हैं, गांव के देवता होते हैं, तो वो देवता के पास गए, तो देवता से झड़वाया, उस चीज़ को दूर किया परिवार से। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी समय तक वो कुछ समय तक बीमार रहा, कुछ ना कुछ उसको आवाज़ें सुनाई देती रही। तो ऐसा कई सारी घटनाएँ हैं अलग अलग क्षेत्रों की पानी के साथ जुड़ी। डेली लाइफ में वाटर हीलिंग को कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसका कुछ? देखिए, अगर आपके घर पे कोई पानी का घड़ा है या कोई प्यूरीफायर है जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, घड़ा अगर है, तो आप उसमें पूरे परिवार के लिए चैंट कर सकते हैं। पानी बात करता है। तो साइंटिस्ट ने रिसर्च भी की है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर आप उससे अच्छी बातें कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक अच्छा स्ट्रक्चर देंगे। अगर आप उससे बुरी बात कर रहे हैं तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर देंगे जो बिल्कुल अनइवन सा होगा। तो जब आप पानी से बात करते हैं वो आपकी बात को सुनता है, ठीक है। अगर आप पूरे परिवार के लिए, परिवार की सुख और शांति के साथ साथ आपकी उनकी सेहत की भी कामना उस पानी से कर सकते हैं। उसको बोल सकते हैं कि जो भी इस पानी को ग्रहण करेगा वो स्वस्थ रहें। तो आपके परिवार में जितने भी लोग उस पानी को ग्रहण करेंगे ना, वो सब स्वस्थ रहेंगे। जैसे आप जब शावर लेते हैं, जब आप नहाते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है, तो आपके आसपास आपके जो ऑरा हैं उसमें भी बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं। तो आप जब स्नान का भी महत्व बताया गया है हमारे धर्म में। अब आप ये अपने मन में ऐसे उच्चारण कर सकते हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास हैं वो पानी के साथ सब बहाया जाए। पिछले दिनों की बात है कि हमारे गर्व की बात है, हम पूरे भारतवासियों के लिए, कि विश्व भर के लोग हमारे यहाँ आए, कम लमसम 35-36 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाए हमारे यहाँ संगम में, जो 144 साल बाद हमारे प्रयागराज में लगा था। ऐसा मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो 4 अमृत की बूंदें गिरी थी, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज, जहाँ इस बार हमारा संगम लगा। तो क्या आप कुछ बोलना चाहोगे उस बारे में? ये लोगों की आस्था ही थी जो उनको कुंभ तक लेके आई, और ये हमारे सनातन धर्म का प्रचार ही था जो हमारे साधु संतों ने किया, और विश्व से सारे लोग स्नान करने आए और हमारे जो धर्म है, सनातन धर्म को जाना उन्होंने और उससे जुड़े। मान्यताओं के साथ साथ कितने सारे साधु संत हैं, कितने सारे अखाड़े हैं जो वहाँ पे स्नान करने हुए। तो इसीलिए हम आज इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि वाटर हीलिंग,
तो जब 10 करोड़ लोग से ज़्यादा ने स्नान किया एक दिन में, तो उस पानी की शक्ति कितनी ज़्यादा होगी जो लोग उसके पास जा रहे हैं, उस स्नान करने जा रहे हैं, उस समय पे जा रहे हैं। प्रयागराज में आज नदियों का संगम तो आज भी है, परंतु वो ग्रह चाल, वो समय एक ऐसा था जो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था। उस घड़ी पे जिन लोगों ने स्नान किया, उनको स्नान के साथ साथ बहुत सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो एक सिर्फ स्नान नहीं था, वो एक ज्ञान की प्राप्ति भी थी बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों ने अपनी अंतरात्मा को जाना, बहुत सारे लोगों ने अपने धर्म के बारे में जाना। विदेशों से जो लोग आए थे, उन्होंने हमारे सनातन के बारे में जाना। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात यह है कि जैसे आपने बोला था कि हमारे युवा आजकल थोड़े से ढीले हो गए हैं, सुस्त हो गए हैं, तो उस संगम में, उस महाकुंभ में हमारे युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई और बढ़ चढ़कर उसमें संयोग किया। ये एक हमारे सनातन की शक्ति है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रही है, आकर्षित कर रही है। यह आकर्षण का केंद्र है जो उनको अपनी तरफ खींच रहा है। ये एक उस जल की शक्ति ही थी जो उनको अपनी तरफ खींच रही थी। और आपने ये भी देखा होगा, अगर आप स्नान करने गए थे तो आपके अंदर कोई ना कोई बदलाव ज़रूर आया होगा, चाहे वो आपके शारीरिक रूप में हो, चाहे मानसिक रूप में हो। तो ये पानी की हीलिंग की शक्ति ही थी जो आपके अंदर बदलाव लेके आई है। बस आप उसको समझ नहीं पाए हैं अभी तक। आपने स्नान तो कर लिया, परंतु आप उसको अभी तक समझ नहीं पाए। तो आज जो हम ये बातें बता रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए है ताकि आप समझें कि वहाँ से क्या हुआ और कैसे हुआ। तो वाटर हीलिंग की ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो हम अपने जीवन में अपना सकते हैं और अपने आप को हील कर सकते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने आसपास से ऑरा से दूर कर सकते हैं। ये आपने बोला टेक्निक के बारे में, तो ऐसी क्या क्या टेक्निक है जो हम अपने दिनचर्या में उसे जोड़ें या औरों को बताएं? तो आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को इस बारे में। पूर्णिमा की रात में आप एक टेक्निक भी कर सकते हैं। उस रात आप एक किसी सिल्वर के बाउल में पानी को रख के आप उसको चैंट करके, ओम का चैंट करने के साथ उसमें वो एनर्जीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो आपको हील कर पाएँ। और अगर इसका लिंक आपकी मदर से भी है। अगर आपकी मदर में कोई समस्या है, बॉडी में कोई पेन है, कहीं शारीरिक घुटनों में दर्द है, या उनको भी ऐसी भूत प्रीति कोई ऐसी बाधा है जो उनको लो फील करता है कभी, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, पानी लीजिए सिल्वर का बाउल में, छान के जब पूर्णिमा की रात होगी उसमें कटोरे में ध्यान से देखकर आप ओम का उच्चारण करने के बाद आप उस पानी को आप कह सकते हैं कि मेरी माँ के अंदर या मेरी माता के अंदर जितनी भी शारीरिक दर्द हैं वो सब ख़त्म हो जाएं, और या उनके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हैं वो सारी ख़त्म हो जाएं। और उस पानी को आप अपनी मदर को दे सकते हैं या उनको कंज्यूम कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य को हम, हाँ, परिवार में कोई भी सदस्य है तो आप उनको भी ये कर सकते हैं, उनके साथ ये उपाय। वाटर हीलिंग की एक टेक्निक ये भी है, जैसे आपने पुराने समय में सुना होगा कि ऋषि मुनि अपने कमंडल से जल निकालकर शराब दे देते थे। तो वो शराब इंसान का बुरा भी कर सकता था और वो आशीर्वाद भी उस कमंडल से ही देते थे, उस जल के द्वारा ही देते सकते थे। तो एक जल में इतनी शक्ति है कि वो आपको एक बहुत ऊंचे स्थान से नीचे स्थान में भी लेके आ सकती है और एक नीचे स्थान से ऊपर भी लेके आ सकती है। औरा शब्द क्या है? आपने जब भी कुछ समय पहले भी आपने बोला कि जब हम स्नान करने जाते हैं तो हमारे आसपास के जो औरा है, तो इसका मतलब ज़रा आप बताना। और आपको ऑरा को हम एक सिंपल में ये समझ सकते हैं, जैसे आपका एक ये शरीर है, एक शरीर आपका वो भी है जो आपको दिख नहीं रहा है, तो वो आपका एक मैग्नेटिक फील्ड टाइप से एक एनर्जी है आपके सराउंडिंग में है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। आप उसको अपने विचारों से पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं। आपने जैसे सुना होगा, जैसे आपको कई बार बोला गया होगा कि इसकी नेगेटिव वाइब्स हैं, तो वो एक पॉजिटिव वाइब्स, हाँ, किसी की घटना घटती है होती है हमारे साथ, वो आपके ऑरा में, मतलब जैसे आप किसी के साथ नेगेटिव व्यक्ति के साथ जाएंगे तो आपके ऑरा को पता लग जाएगा कि ये व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ है। मतलब किसी आप पॉजिटिव व्यक्ति के अंदर जाएंगे जिसका ऑरा बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। पावरफुल का मतलब वो जैसे बहुत 1 फीट दूर है आपसे, आप उसकी तरफ खींचे चले जाएंगे, उसके ऑरा की तरफ खींचे चले जाएंगे। ठीक है, आपका मन करेगा कि मैं उससे बात करूँ। किसी व्यक्ति का अगर ऑरा कमज़ोर है तो क्या उसके लिए भी कुछ आपके पास समाधान है या उपाय है, जो भी कुछ उसे आप अपने किसी व्यक्ति का अगर ऑरा वीक है तो वो ऐसा कर सकते हैं, किसी लोटे में पानी लेके या गंगा जल ले लीजिए उसमें, और अपने मतलब इष्ट को ध्यान करके, ठीक है, आप थोड़ी देर बैठिए, इसने इष्ट का ध्यान कीजिए, ओम का उच्चारण कीजिए, और उसको आप जल को ग्रहण भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो घर के वातावरण है उसमें भी आप छिड़क सकते हैं। और जैसे आप, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, तो आप एक उपाय और ये भी, अगर आपका बिज़नेस है तो आप बिज़नेस में जब सफाई कर देते हैं तो आप एक लोटे में जल के साथ थोड़ा दूध मिलाइए,
ठीक है, सफाई करने के बाद पूरे उसको दुकान पे छिड़किए, या आप उसे अपने घर पे भी छिड़क सकते हैं। तो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हैं वो घर से दूर हो जाएंगी, और आपकी जो दुकान है, जो आपके कार्य का स्थान है, वहाँ पे लक्ष्मी का प्रवेश आना ज़्यादा हो जाएगा। जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास जो कुत्ते हैं वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं, पर इसमें क्या निगेटिव शक्तियाँ के पास ही जाते हैं या पॉजिटिव शक्तियों के पास ही जाते हैं? क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि बिल्ली, कुत्ते लोगों को मतलब नकारात्मक चीज़ें जो है सेंस हो वो जाती बहुत हैं। जल्दी पकड़ लेते हैं अपने आप में। तो देखिए, जैसे आपकी आंखें और हमारी आंखें, हम एक आम मनुष्य की बात करते हैं, हम एक आम मनुष्य की जो आंखें हैं ना, वो ऑरा को रीड नहीं कर पाती हैं जब तक कि उसको अपनी आंतरिक नॉलेज ना हो। बट पशु के साथ क्या होता है, पशु शरीर के बाहर भी देख सकता है, ठीक है, वो चीज़ भी देख सकता है जो संसार में भ्रमण कर रही हैं, घूम रही हैं। आपके ऑरा में कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका एक ऑरा है, ठीक है, आप रितेश हैं, तो रितेश का एक ऑरा है, तो उस रितेश के ऑरा में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके मम्मी का जो प्यार है, उनकी जो ताकत है वो भी है, पापा की ताकत भी है। उसके अलावा अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, आप सपोज़ कीजिए आप शिव जी को मानते हैं, तो जो शिव की ताकत है वो आपके ऑरा में है, वो आपके ऑरा में बसी हुई है। तो लोग जितने भी पशु होते हैं वो उनको सेंस कर लेते हैं। अगर किसी के ऑरा में कोई नेगेटिव चीज़ है तो पशु उसके ऑरा से उसको देख के उसको जज कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि पशु जो होता है वो पहले ऑरा को रीड करता है, फिर वो मनुष्य के पास आता है, फिर उसकी सुगंध लेता है। हमें कहा जाता है कि एक डॉगीज़ है, उनकी नाक बहुत तेज़ है, परंतु उसकी नाक से ज़्यादा जो उसकी ये शक्ति है वो ज़्यादा तेज़। जब हम वाटर हीलिंग की बात कर ही लेते हैं तो थोड़े हम अपने जो हम होली रिवर्स हैं, यमुना नदी, गंगा, सबसे पहले तो गंगा माई है हमारी। तो ऐसा आए दिन देखा जा रहा है कि गंगा विलुप्त ही होते जा रही धीरे धीरे। यमुना तो ख़त्म ही हो रहा है, कि सरस्वती तो पूरी तरह से हो रखी, क्योंकि उनके श्राप लगा था शायद गणेश भगवान का। तो क्या इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए? सिर्फ हम माँ का दर्जा हम देते हैं कि गंगा हमारी माँ है, पर हम उन्हें तब याद करते हैं जब हमारा कोई फेस्टिवल आया, जैसे अभी प्रयागराज में हुआ, तो हम पूरे सफाई अभियान मतलब कितने से करोड़ रुपए बस लगा दिए हैं, पर आज के दिन में वहाँ जाकर देखो तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी है। ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ये एक मनुष्य जाति का ना एक दुर्भाग्य है कि उसके पास सब कुछ ज्ञान है। अच्छा, उसके पास ज्ञान है, अब उसको किस तरीके से इस्तेमाल करता है तो ये उसकी समझ है कि वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आपको हर एक एनवायरमेंटलिस्ट जितने भी होंगे वो सब बताते होंगे कि हमारे लिए नदियाँ कितनी ज़रूरी हैं, हमें उसको दूषित नहीं करना है, परंतु एक आम मनुष्य सब कुछ जानते हुए भी उसको दूषित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं ना इसको कलयुग से भी जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये कलयुग का परिणाम है। कलयुग का एक परिणाम है जो मनुष्य की बुद्धि दूषित हो रही है। आपको लग रहा होगा कि वो नदी दूषित हो रही है, परंतु वो नदी दूषित नहीं हो रही है, वो एक मनुष्य की बुद्धि है जो दूषित हो रही है, और वो उस दूषितता को उस नदी के द्वारा प्रस्तुत कर रहा है। फिर जैसे हम लोग अपनी गंगा माता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर हम उसमें अपनी बुराई भी डालते हैं। साथ में क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है सब उसमें हम डंप कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये हमारे लिए दूषित है, हम उसी का पानी कंज्यूम कर रहे हैं, जो उसमें इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो मछलियाँ हैं, और भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम है मछलियों के अलावा भी, वो भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी दूषित हो रही हैं। परंतु ये हम सब जान के भी कर रहे हैं ना। कलयुग तो है, कलयुग में है, परंतु कलयुग में भगवान को पाना भी आसान है और भगवान से दूर होना भी आसान है। तो वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपकी जो बुद्धि है आप उसको साफ रखिए, जितनी भी चीज़ें हैं उनको समझिए, संसार के जितने भी रहस्य हैं आप उनको समझिए, आप अपनी बुद्धि को दूषित ना करिए, आप उसमें स्वच्छता बनाए रखें। आप अपने शरीर को, अपने घर को तो स्वच्छ बना के रखते हैं, परंतु वही गंदगी आप किसी नदी में डाल देते हैं, किसी पानी के स्रोत में जाके डाल देते हैं, या अपने घर के बाहर डाल देते हैं। जैसे गंगा माँ गंगोत्री से निकल रही है, वहाँ से जो जल निकल रहे हैं, और हरिद्वार तक जो पानी जो बिल्कुल मतलब वो मनुष्य अगर पी ले तो मनुष्य को उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, पर हरिद्वार से नीचे जैसे ही आप जाओ तो गंदगी ही गंदगी है। तो क्या वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि हम ऊपर के लोगों से सीखें कि उन्होंने कैसे हमारी गंगा माँ को पवित्र रखा है, वो चीज़ें। तो इसके लिए कुछ आप बताएंगे? एक ये बात है कि जो ये चीज़ें हैं ये ऊपर के लोगों में या नीचे के लोगों में डिवाइड नहीं है, ये पूरे संसार में अब ऐसा हो गया है। पूरे इंसानियत में कुछ ना कुछ खोट आ रहे हैं और कुछ ना कुछ चीज़ें दूर भी हो रही हैं। ऐसा नहीं है, इंसान गलतियाँ करता है, क्योंकि इंसान गलतियाँ करके ही सीखता है। अगर आपने गंगा को दूषित किया है तो आप ये जानिए कि वो कितना ज़्यादा हार्मफुल है आपके लिए, भविष्य के लिए। आपकी जो जनरेशन आएगी 3 जनरेशन बाद, आप जो गंदगी कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। आज तो आप सुविधा ले रहे हैं,
कि आपने एक जो गार्बेज था वो डंप कर दिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट था वो डंप कर दिया, परंतु जो आपकी थर्ड जनरेशन आएगी या फोर्थ जनरेशन आएगी उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको एक जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसे छोटे बच्चों में आमतौर पे देखा गया है कि उन्हें नज़र का प्रभाव वो जल्दी बढ़ता है, तो उसका भी कुछ उपाय है पानी से? बच्चों के लिए बहुत सरल उपाय है कि जैसे अगर किसी बच्चे को नज़र लग जाती है, बच्चों को खासकर नज़र ज़्यादा लगती है क्योंकि उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा वीक होती है उस समय पे, तो एक पानी में आप थोड़ा सा नमक डालिए, ठीक है, एक कटोरी में या गिलास में आप ये कर सकते हैं, और उस बच्चे के ऊपर से घुमाइए आप, और उसको किसी बाहर, घर के बाहर नाली में डाल दीजिए, तो जितनी भी ऊर्जा थी वो अपने साथ उसको खींचता हुआ लेके घर के बाहर कर देगा। और एक उपाय इसमें ये भी है, जैसे अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लग रहा है, ठीक है, आपको सब कुछ स्वस्थ है पर आपको शरीर में थकान लग रही है, थकावट लग रही है, या हर दूसरे तीसरे दिन आपको लग रहा है कि मैं बीमार पड़ जा रहा हूँ बिना किसी वजह के, ठीक है, तो आप ये उपाय भी उस समय कर सकते हैं। अगर आपका चंद्र वीक है, अगर आप चंद्र रिलेट करता है पानी के साथ, तो आप ये देखेंगे उन व्यक्तियों को डिप्रेशन में भी ज़्यादा आ जाते हैं। होता ही ऐसा है कि वो व्यक्ति के अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा होती है, परंतु जो उसकी ऊर्जा है वो वो बिखर जाती है पानी की तरह, ठीक है, पर आप उसको अगर केंद्रित करेंगे तो वो आगे सकारात्मक रिजल्ट देगी आपको बहुत ज़्यादा। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग है वो एक काफ़ी अच्छे लेवल पे जा सकता है। अगर आपका चंद्रमा वीक है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है, आपको एंजाइटी हो सकती है। आपको एंजाइटी के साथ साथ ऐसा लग सकता है कि आपके जितने भी आसपास जितने भी व्यक्ति जो बात कह रहे हैं वो सब सही कह रहे हैं, पर आप वो कर नहीं पा रहे हैं। आप कर रहे हैं तो आपको उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आप ऐसा क्या करेंगे, जो आप बस ख्यालों में ही खो जाते हैं और बिखर जाते हैं पानी की तरह। पानी का लगाव नशा से भी कुछ है क्या? क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन में कि जो हमारे 20 से 25 साल की युवा हैं वो शराब के आदी हो रखे हैं, तो क्या उनके परिवार वालों के लिए कुछ है पानी से रिलेटेड कि वो उन्हें सुधार सकें? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि आजकल के जो हमारे युवा हैं वो इस गलतफहमी में है कि जो ये शराब का नशा है ये उन्हें एक अच्छा फील कराता है या अच्छे लेवल पे लेके जाता है। तो जो भी उनके घर वाले हैं तो एक बहुत सरल सा उपाय कर सकते हैं। वो उपाय काल भैरव के लिए है, परंतु वो पानी के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक पात्र में आप जल लीजिएगा, ठीक है, आप काल भैरव का ध्यान करिएगा और उस पात्र से कहिएगा, उस जल से कहिएगा कि जो भी व्यक्ति इस जल को ग्रहण करेगा उसका नशा दूर हो जाए। तो काल भैरव क्या होगा, उस जल के माध्यम से जो उस व्यक्ति का जो शराब का नशा होगा वो अपने ऊपर ले लेंगे और आप उस व्यक्ति को वो जल ग्रहण करा सकते हैं, उसको पिला सकते हैं, और ऐसा आप 21 दिन तक कर सकते हैं। उपाय आपको मतलब दिन में उसका रिजल्ट आना शुरू? हाँ, उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द आना शुरू हो जाएगा। और आपने जैसे सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, उसी प्रकार से जल के भी कान होते हैं। अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं और आपके पास एक जल है, आपने रात को एक जल रख दिया और रात भर बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं ना, और अगर आपको सुबह उस पानी को अगर आप पी लेंगे तो सारी बुराई उस पानी के ज़रिए आपके परवरिश कर जाएगी। तो आपकी जो ऊर्जा थी वो भी नकारात्मक ऊर्जा में बदल सकती है। तो इसीलिए अगर आप सुबह पानी पी रहे हैं तो आप अपने पास रात को मत रखिए, सुबह एक ताज़ा जल भरिए और उसको पिए। और सबसे बड़ी बात है, आप किसी की बुराई मत करिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत सारे आज के दिन हमने बहुत वाटर हीलिंग के बारे में चर्चा की। बहुत सारी ऐसी ज्ञान थी जो मुझे भी जानकारी नहीं थी और दर्शकों को भी नहीं पता था। तो ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। नमः शिवाय। धन्यवाद आपका भी जो आपने हमें यहाँ बुलाया। ओम नमः शिवाय।